एवरीवन, हील ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे एंड इस होली को आप लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया होगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स थी इस होली, जैसा मैंने फील किया, क्योंकि लुनार इक्लिप्स भी था, फुल मून था, तो एनर्जीज हाई डाउन अप एंड लो, मतलब वो चीज़ कुछ कुछ यहाँ पर थी। आप लोग बताइएगा आपकी होली कैसी रही, किस तरीके की एनर्जीज रही, कैसा फील आप लोग अभी कर रहे हो, ज़रूर नीचे बताइएगा। कलेक्टिव एनर्जीज को समझने में हेल्प मिलती है, राइट। सो आज की रीडिंग की बात करूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आपकी किस्मत लेकर आ रही है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। काफ़ी सारी चीज़ें एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पर एंजल नंबर 1111 एंड यहाँ पे है शामन, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड यहाँ पर है सेज। तो दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर से कोई एंजल नंबर आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहा हो, तो आप वो रीडिंग को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। सब सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 और शामन के कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। एंड साथ में मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप इतने अच्छे मैसेजेस भेजते हो, लाइक मैं पहले भी कह चुकी हूँ इस बात को, लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं क्या बोलूँ, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ अपनी फीलिंग्स को। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। मैं कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाऊँगी एंड मुझे उन लोगों से इतना प्यार मिलेगा जिन्हें मैं पर्सनली जानती भी नहीं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मैं बस यही कहूँगी, अपना प्यार हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आप सभी के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, भगवान जी से मन ही मन प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। किंग ऑफ कप, ओके। और मुझे पता है किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर सुनाई दी, तूफान के बाद एक शांति। मतलब लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जैसे हॉट स्पॉट सी चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी आप लोगों के साथ, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर कैसी फीलिंग है, कंटेनमेंट, एक पीस वाली फीलिंग की, नॉर्मल जैसे अपना काम कर रहे हो, एक रिदम में चीज़ें चल रही हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि टाइम आप अच्छे तरीके से अपना मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे जितना प्लान कर रहे हो कि मुझे इतना काम इस वीक में निपटाना है, इतना काम मुझे इस दिन में निपटाना है, अपने उस शेड्यूल को पूरा कर पा रहे हो, ठीक है। लाइफ में एक पीस है, एक स्लो फेस पे यहाँ पर लाइफ चल रही है कि बहुत ज़्यादा कोई मन में इच्छाएं नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं है, कोई मन में बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं है। सिंपली खुद को हील कर रहे हो, अपने आप से मतलब रख रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। और एक मुझे पता है, मैं यहाँ पे मतलब जैसे लाइफ का ग्राफ ऐसे अप एंड डाउन होता है ना, मुझे आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स की यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं कि बहुत ही ज़्यादा शांति के साथ, सुकून के साथ अपना काम कर रहे हो आप लोग, ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स भी और क्या बताते हैं आपके बारे में। ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आपका नज़रिया बहुत बदल चुका है बीते मतलब कुछ दिनों में। जिस भी तरीके की चीज़ें रहीं आप लोगों के साथ, जो भी कुछ आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आप लोगों के अंदर अभी बहुत बदलाव आ चुका है। आप लोग का नज़रिया बदल चुका है, आप चीज़ों को अलग ढंग से देख रहे हो, अलग ढंग से सोच रहे हो, है ना। मायने बदल चुके हैं लाइफ के। और मुझे सिंपली यहाँ पर जो मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा मतलब दिख रही है कि अपने आप को पूरा वक्त दे रहे हो, अपने ऊपर पूरा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है किसी चीज़ की, है ना। बहुत ही पेशेंस, मतलब जैसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे धैर्य आप लोगों के अंदर आ गया। ऑप्शन फर्स्ट, धैर्य, सब्र करना जैसे अब आप लोगों ने सीख लिया है।
और जैसे जैसे आप सब्र जैसे आप रख रहे हो साथ में, यस मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो बाहर निकल कर आ रही हैं। आपकी पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ, आपको अपने ही बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि खुद को वक्त दे रहे हो, अच्छे से टाइम को मैनेज दे रहे हो कि सुबह आप 5 बजे उठ गए, देन पूरे दिन का अपना शेड्यूल है, उस फेज पे चल रहे हो, तो अपनी हेल्थ को भी टाइम दे रहे हो, अपने करियर को भी टाइम दे रहे हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में जैसे आप लोग अपनी लाइफ को लेकर आ रहे हो, अपने काम को कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। 2 ऑफ कप्स, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। देखो, यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि लाइफ में पहले ही बहुत कुछ एक्सपीरियंस ना आप लोग कर चुके हो। मतलब एक लाइफ में कभी कभी सिचुएशन आती है कि खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं। कुछ लोग ऐसे वर्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं, सब नहीं, लेकिन यस जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे कहेंगे अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। मतलब जितना बुरा देखना था लाइफ में जैसे देख लिया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। तो यस यहाँ पर आप लोग हील कर रहे हो, यहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन पास्ट की चीज़ें कभी कभी तो याद आ ही जाती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था। तो मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स देखो आप आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर सकते हो, कभी कभी आप थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, चीज़ों को परेशान हो रहे हो, लेकिन इट्स ओके। देखो ये होता ही है, हमें टाइम लगता है चीज़ों से उभरने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, अपने आप को हील करने में, है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। लाइक आपके पास अभी जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, उनकी वैल्यू कर रहे हो, उनकी कीमत समझ रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो, उनको खुशी दे रहे हो, उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हो। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो हैं यहाँ पर, और शायद अब जैसे उम्मीद भी नहीं है कि वो पूरी होंगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप लोग उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर वो जो चीज़ें हैं वो टेम्परेरी रहेंगी। लाइक परेशान हुए तो 1-2 दिन रहेगा, लेकिन आप खुद को हील कर लोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इस वक्त पेशेंस बहुत होगा आपके अंदर, एक्सेप्टेंस आप लोगों के अंदर बहुत होगी, और आप लोग रिसीविंग मोड में कहीं ना कहीं होंगे। और इसके साथ में आप लोग शायद अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। कुछ लोग पता नहीं जैसे वेट लिफ्टिंग जिम में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कार्डियो बहुत हैवी कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को मतलब जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और करियर को लेके अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, लाइक करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे चल रहा है, मतलब चीज़ें वैसे ही हैं, एक स्लो फेज पे हैं, एक मतलब बहुत शांति से, बहुत सुकून से आप लोग अपने काम को कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पर ऐसा है कि पूरा कर रहे हो। लेकिन हो सकता है लिटिल बिट थोड़ा सा कुछ चीज़ों से आप अपने करियर में सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको ऐसा है कि नहीं मुझे ये इम्प्रूव करना है, नहीं मुझे ये भी सीखना है ताकि मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, या मैं किसी और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ, या मेरा बिजनेस ग्रोथ, जो भी कुछ है। तो कुछ चीज़ों से आप थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो, अपना पे स्केल है या अपना डेली जो भी कुछ है, तब आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत शांति, सुकून, इत्मीनान, धैर्य के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मतलब देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी है किसी चीज़ की कि एक्सट्रीम खुशी है, ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सट्रीम दुख है। कुछ पास्ट की चीज़ें आएंगी लेकिन आप उनको भी हील कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ रहने वाला है, और क्या कुछ एनर्जीज हैं, गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट। एंड हाँ, आप सभी से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप सब लोग ज़रूर कनेक्ट कर लें, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए अपकमिंग डेज में प्लान भी कर रही हूँ, एंड ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। स्टोरीज़ वगैरह जो भी रहती है ना, उन्हें ज़रूर चेक करा करिए, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5th चक्रा, डिसीट एंड टेम्पल पाथ।
ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर यहाँ पर मैं एनर्जीज बताऊँ, देखो क्लियरली यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर सन की एनर्जी है। सो यस, रोशनी आपके जीवन में आ रही है, क्लैरिटी आप लोगों के जीवन में आ रही है, और सक्सेस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है। लाइक ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कहूँगी सक्सेस एकदम मिल रही है, लेकिन उसके रास्ते बन गए यहाँ पर कि अब इस रास्ते पर चलकर आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो वैसा यहाँ पर है। अब यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने डिसीट अपनी लाइफ में हो सकता है काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया हो, लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, जिनके ऊपर ट्रस्ट करा, उनसे ही बदले में डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो कुछ लोग तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर वैसा है नहीं। ऑप्शन फर्स्ट, आप दिल के बहुत सॉफ्ट हो, बहुत नाजुक हो, हर किसी के लिए दिल में प्यार है। लाइक कोई किसी ने आपको परेशान भी किया, लेकिन वो आपसे आकर 2 प्यार के बोल बोलेगा, आपके सामने थोड़े से आंसू बहा देगा, तो आप वहीं मेल्ट हो जाओगे, है ना। और कुछ लोगों को अपनी ये आदत बहुत बुरी लगती है कि मैं सेम गलती को बार बार क्यों रिपीट कर लेता हूँ, मैं सेम पर्सन पे बार बार क्यों ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रिगर करेंगी आपके अंदर। एंड यहाँ पे है दी टेम्पल पाथ की एनर्जी, और इस कार्ड के साथ सिंपली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को ना सरेंडर करने वाले हो भगवान जी के चरणों में, जिस भी रूप को मानते हो। आई डोंट नो, मुझे राधा कृष्ण की एनर्जी नज़र आई, एकदम से वो बरसाने का मंदिर मुझे यहाँ पर नज़र आया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर राधा कृष्ण को बहुत मानते हो। एंड अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हमारा होली रहती है हमारे ब्रज में, तो लाइक मैंने बहुत इन्जॉय किया उन सारी चीज़ों को। मैं पर्सनली मंदिरों में नहीं गई ज़्यादा, क्योंकि अपने कुछ पर्सनल रीज़न थे, लेकिन यस यहाँ पर बहुत धूम रहती है होली की। तो मुझे वही एनर्जीज थोड़ी सी लगी कि जैसे दुनिया में बहुत तकलीफ़ें मिली, लोगों से बहुत तकलीफ़ें मिली, और अब जैसे वहीं वहीं जा रहे हो, वहीं की तरफ आपका झुकाव हो रहा है, वहीं आप अपनी चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो, भगवान जी से ही अपनी बातों को शेयर कर रहे हो। कोई भी रूप हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी केवल राधा कृष्ण, किसी भी रूप में हो सकता है आप मान रहे हो, आप और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो वहाँ से, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हो, अपनी एथिक्स को मान रहे हो, अपने अपनी अपने जो भी मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, अपनी रूट से यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। वो चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोगों को इस तरीके से यार बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोग जा रहे हो। देखिए कहते हैं ना वो रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। अब यहाँ पर 5th चक्र का मैसेज है, थ्रोट चक्र का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप लोगों को काम करना है सबसे ज़्यादा, है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स की आपको आगे जाकर आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, हर जगह जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने थ्रोट चक्र को एक्टिव करो। आपके मन में बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, या फिर से आप कह रहे हो लेकिन सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारे थ्रोट चक्र के ऊपर और ज़्यादा काम करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। और कुछ लोग के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी तरीके की लैंग्वेज पे भी आपको कमांड करने की ज़रूरत है आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए, ताकि ये चीज़ आपको आगे जाके काम में आएगी। तो आप लोग चाहें तो लेपिस लजूली से, बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है लेपिस लजूली, आप इसको अपने लिए वेयर कर सकते हो अगर आप थ्रोट चक्र पर काम करना चाहते हो तो। क्योंकि मेरा भी बहुत कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क रहता है, सो मैं भी इसको वेयर करती हूँ ड्यूरिंग रीडिंग्स के टाइम पे, स्पेशली वैसे नहीं लेकिन रीडिंग्स के टाइम पे। तो यस, जैसे आपकी कोई मीटिंग है, आप उस वक्त इसे वेयर करके जाओ, या इसे वेयर करके रखो, बहुत अच्छी एनर्जीज एंड मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखो मुझे यहाँ पर किस तरीके से मैसेज मिला ना कि ऑप्शन फर्स्ट, भगवान जी जैसे जो करते हैं ना, वो किसी ना किसी रीज़न से ही करते हैं। कुछ भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है, ऐसे ही नहीं होती है, हर किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, कोई ना कोई वजह होती है। तो यहाँ पर फिलहाल कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हों कि आपके साथ क्यों हुई,
लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, समय के साथ आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एक ही मैसेज मिल रहा है कि हर किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा सा यहाँ पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। और बाकी मुझे सरेंडर 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 ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, तो सरेंडर ज़रूर करिए, ठीक है ना। अपनी कंसर्न्स, अपनी परेशानी, जो भी कुछ है, तो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती ना, ठीक है ना। कंट्रोल करना, उनको सरेंडर ही कर दो, वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और मुझे इस कार्ड के साथ क्या सुनाई दिया कि भाई ये ज़िंदगी का जो स्कूल है ना, ये अलग ही होता है। लाइफ जो हमें सिखाती है ना, वो अलग ही होता है। जब ये टेस्ट लेती है, ये बिना किसी इन्फॉर्मेशन के टेस्ट लेती है, तो यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखना है। और समय के साथ साथ आपकी मेच्योरिटी जैसे बढ़ती जा रही है, आपकी समझ बढ़ती, वैसे तो सब किसी के साथ है ऐसा, लेकिन आप लोग पूरे बदलते जा रहे हो। आप लोग के सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा है ना, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। आप नेचर से बहुत कनेक्ट कर रहे हो। पता नहीं, जैसे कुछ अनसॉल्व आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें थी, मिस्ट्रीज थी, वो सॉल्व हो रही हैं, ऐसा भी मिल रहा है मैसेज, ठीक है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चैलेंजिंग टाइम्स। देखो, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ये कार्ड सिंपली कह रहा है अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप किसी के ऊपर भरोसा करके बैठ गए और उस इंसान ने समय पर आपको मना कर दिया, तो कहा जा रहा है कि ऐसे थका के मतलब परेशान नहीं हो जाना कि अब क्या होगा मेरा। यहाँ पर कहा जा रहा है आप कैपेबल हो, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। ये डेक न्यू है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था इसके बारे में। द फीनिक्स, रिजरेक्शन, सरेंडर टू चेंज। यस, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं, आपके भले के लिए ही हो रहे हैं, आपके बेस्ट के लिए ही हो रहे हैं। और मैंने कहा तो मुझे सरेंडर सरेंडर वर्ड जो है वो बार बार सुनाई दे रहा है। तो जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते, जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट सरेंडर कर दो सिंपली। कोई भी, जैसे कि आप किसी भी मंदिर जाते हो, मस्जिद, जो गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आप ज़्यादा अच्छा फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, वहाँ जाओ और कह दो भगवान जी देखो ऐसे ऐसे सिचुएशन है और मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप देख लो जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, जो मेरे लिए सब कुछ सबसे अच्छा हो, वो मेरे जीवन में हो। मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो, मुझे अपने आशीर्वाद दो, और मुझे गाइड करो, मेरा मार्गदर्शन करो, ठीक है ना। प्रेयर करनी चाहिए। देखो, ऐसा नहीं केवल जाओ और वहाँ मूर्ति बन के बैठ जाओ, है ना, बस माथा टेक लिया, दिया जला दिया, नहीं, अब बैठ के बातें तो करो, है ना। और देखना आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, और वो रिप्लाई आपको आपके अंदर से मिलता है, आपकी इंट्यूशन से मिलता है। और जस्ट लाइक फिर एक ऐसा फेज आता है, आपको लगता है सिंपली जैसे आप बातें कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस से होती हैं चीज़ें। मतलब प्रैक्टिस क्या, धीरे 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 होती हैं, राइट। ओके, सेल्फलेसनेस, ह्यूमैनिटी, कॉन्शियस एक्शन, द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस। देखो, ऑप्शन फर्स्ट में इस दुनिया में आपको बता दूं आप क्यों आए हो, आप सेवा करने आए हो, ठीक है। अब ये कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ये आपका सोल पर्पस है कि आप सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करें, आप लोगों की मदद करें। और जब आप सेल्फलेसली करोगे, अनकंडीशनल वे में करोगे, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप किसी की हेल्प करोगे और जब वहाँ एक्सपेक्टेशंस लगा लोगे, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। तो यस, मदद करो, सेवा करो, जिस भी रूप में आप करना चाहते हो, सर्विस, राइट, जिस भी रूप में आप करना चाहते हो, जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहते हो, और अनकंडीशनल वे में करो, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कैसी लगी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड क्रिस्टल परचेज करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक जैसे मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, DM कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने सेज का कार्ड चूज़ किया है या फिर से एंजल नंबर 1212, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। से कार्ड यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, आप लोग मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका मार्गदर्शन करें। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। माय गॉड, ये एनर्जी ना कुछ कुछ सेज की एनर्जी से मिलती है, लाइक लव एंड लाइट, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग। मुझे इस तरीके के वर्ड्स आप लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं। एट ऑफ कप्स, ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूँ कुछ फिर आपको बताती हूँ। ओके, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। ऑप्शन टू, नेक्स्ट 3 मंथ्स ना मतलब आप लोगों के लिए चैलेंजिंग भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही। कुछ चैलेंजेस ऑफकोर्स आप लोगों के सामने आएंगे, लेकिन आप आपके सोल पर्पस तक पहुंच रहे हो। आपको जहां पर पहुंचना चाहिए, आप अपने एग्जैक्ट प्लेस, अपनी एग्जैक्ट जगह पे कहीं ना कहीं पहुंच रहे हो। आपको आपके आगे का रास्ता कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अब आपको किस रास्ते पर आगे चलना है, कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप लोग कौन हो, आपकी सोल क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। सो बहुत सारे खुलासे यहाँ पर जैसे आप लोग के लिए हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ऑप्शन टू, मुझे इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं ऑफकोर्स, क्योंकि एट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर कुछ चैलेंजेस ही दिख रहे हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं, कुछ चैलेंजेस जैसे मैंने कहा, कुछ मन का सा ना होना, दिल का टूटना या सपने का टूटना किसी तरीके से, या हो सकता है ऑलरेडी ये हो भी चुका हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे लेडी सन की तरफ आगे बढ़ रही है, रोशनी की तरफ आगे बढ़ रही है ना, पुरानी चीज़ों को जस्ट लेट गो करके, रिलीज करके। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पास्ट को भी रिलीज कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करता है, किसी क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में बात करता है। सो अपनी लाइफ को एक नए फेज से कहीं ना कहीं आप लोग शुरू कर रहे हो, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर आप लोग कर रहे हो, अपने आप को एक मौका दे रहे हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। और जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, ऑप्शन टू, कहीं ना कहीं उनको छोड़ रहे हो पीछे, ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर और कार्ड्स क्या आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, एट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस, ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन टू, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स ना बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। और देखो, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता है, जैसे एक बटरफ्लाई होती है, सॉरी, जैसे ककून से एक बटरफ्लाई बनती है तो उसे वो पेन से गुजरना पड़ता है ना, लेकिन तभी तो वो विंग्स आते हैं, तभी तो वो फिर वो आसमान को देख पाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि किसी तरीके के आप थोड़ा सा टफ फेज से गुजर रहे हो, लेकिन उस टफ फेज में, वो पेन में, वो डिफ़िकल्टी में आप लोग खुद को ढूंढ पा रहे हो, आप लोग खुद को पहचान पा रहे हो। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो राइट नाउ अगर आप लोग की लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, करियर है, लव लाइफ है, या कुछ लोग लिए हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, ये बस आपका अवेकनिंग का पीरियड है भैया, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, और इससे निकल कर आप बहुत बेटर प्लेस पर जाने वाले हो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। और नेक्स्ट 3 मंथ जैसे मैंने कहा बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों के लिए। लाइक ऑप्शन फर्स्ट की एनर्जी एकदम स्लो डाउन, एकदम सेफ प्लेस पर होके वो आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में आपको कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे। आप लोगों की लाइफ में अप एंड डाउन वो वाला फेज है, और उनका एक स्ट्रेट था, लेकिन आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ रहने वाला है। ऑप्शन 2, लेकिन जैसे पता है ये कैसी स्टोरी है, जैसे एक मूवी शुरू होती है, एक अच्छे फेस पे शुरू होती है, देन बीच में कुछ कुछ स्टोरी बनती है, कुछ कुछ होता है, देन हैप्पी एंडिंग, हैप्पीनेस, यानी कि जिस पर्पस से वो स्टोरी बनी वो कंक्लूजन वहाँ पर निकल जाता है। लाइक वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आपकी लाइफ का कंक्लूजन पता पड़ रहा है ना। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, कोई डर था आपके मन में किसी तरीके का। डर कैसे?
किसी भी चीज़ का फोबिया हो गया, किसी भी चीज़ का डर हो गया, वो रिलीज़ हो जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। पता नहीं कुछ लोगों को बचपन से किसी चीज़ का डर था, अम, कुछ था भाई ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ, कोई कहानी थी मतलब जैसे, लेकिन लाइक वो एक हैप्पी एंडिंग पे जा रही है, वो कंक्लूजन वहाँ पर मिल रहा है। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और वहाँ से फिर आप लोगों की एक बिल्कुल न्यू लाइफ जैसे शुरू हो रही है। और फिर आप लोग जैसे बहुत सारी अबंडेंस ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस करने वाले हो, है ना। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद वाली बात होगी, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप एक नए फेज पे पहुंच रहे हो, एक बिल्कुल ही नया जन्म, एक बिल्कुल ही न्यू लाइफ, वो काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। सो ऑप्शन 2, गॉड ब्लेस यू। मैं प्रेयर करूँगी आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग खुश रहें और अपने पर्पस को जल्दी से जल्दी ढूंढ लें। और बाकी तो इस वक्त अगर देखा जाए तो यूनिवर्स अपना ही रोल प्ले यहाँ पर आप लोगों के लिए कर रही है भाई, किसी की नहीं चलेगी, है ना। क्योंकि आप लोगों की लाइफ इस वक्त मैं बोलूँ तो यूनिवर्स के हाथों में है। देखो एक फेज होता है कि हम एक्शन करना है, हमें एक्शन करना है, हमें काम करना है, एक हमें मेहनत करनी है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, प्रकृति आजमा रही है, आपको आपके पर्पस से मिला रही है, राइट। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एंजाइटी, यस, कुछ चीज़ों की टेंशन होगी यहाँ पर, कुछ एंजाइटीज़ होंगी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहाँ जाऊँगी, अब मेरे को क्या करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मन में आ सकती हैं। और यस, मन मतलब होता है ना, थाउजेंड थॉट्स मन में आ रहे हैं, ख्याल मन में आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी हो रही है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। डो टू वैल्यू, एग्जैक्टली, मतलब जो भी कुछ जैसे मैंने कहा कि हो रहा है, वो किसी ना किसी बहुत बड़े रीज़न से हो रहा है, बहुत बड़े बदलाव से हो रहा है। तो थोड़ी सी हैवी एनर्जीज है आप लोगों की। हीलर ऑफ द एजेस, अपनी डेस्टिनी, भाई अपनी डेस्टिनी से मिलने वाले हो। ऑप्शन 2, आपको समझ में आ रहा है आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी किस्मत क्या है ना। आपका जैसे मैंने कहा कि जन्म लेने का उद्देश्य, सोल पर्पस आप लोगों का क्या है। और जब वो समझ में आ रहा है तो बहुत सारी वैल्यू भी लाइफ में आ रही है, मनी के सोर्सेज, नए नए सोर्सेज यहाँ पर आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ रही हैं, इनकम अच्छी जनरेट कर रहे हो। इनकेस अगर जॉब भी है तो अपना कुछ पार्ट टाइम ढूंढ रहे हो, या किसी एक बेटर जॉब के लिए जा रहे हो, या प्रमोशन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट चक्रा, अपने रूट चक्रा पर काम करो, ठीक है। रूट चक्रा स्टेबिलिटी, यानी ओके लाइफ में थोड़ा सा अपन स्टेबल फील कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है अपने रूट चक्रा पर काम करो, डेली इस चक्रा पर ध्यान करो। आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड हैप्पी, ये एफर्मेशन को बार बार अपने लिए चैन करो, ठीक है ना। अब नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को ज़रूर लिखना। अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो। मैं ये कहूँगी आप लोगों से, आप लोग चाहें तो रेड जेस्पर फिलहाल मेरे पास नहीं है, रेड जेस्पर को आप अपने लिए वेयर कर सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कह देना मेरे को इंस्टाग्राम पे कि रूट चक्रा के लिए जो स्टोन आपने बताया है वो हमें चाहिए, तो रेड जेस्पर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। कुछ लोग नेम में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग मुझे कुछ भी नेम भेज देते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। रेड जेस्पर आप अपने लिए ले सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ऑप्शन 2, आप लोग को अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। इस बीच हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट भी हो कुछ चीज़ों से, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। डेली बेसिस पे ध्यान ज़रूर करना, या नाम जाप कर रहे हो, या कुछ मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हो, ज़रूर करनी है। ये सारी चीज़ें करने से ना आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप समझ सके चीज़ों को अच्छे तरीके से, एक बेटर वे में। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करनी है, या आप योगा कर रहे हो, या आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड comforted
ओके, एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन एंड शी विल अनलिश द वाइल्ड विथिन। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 अर्थ मदर की एनर्जी है, और मैंने कहा कि भाई जैसे यूनिवर्स अपना रोल प्ले कर रही है, प्रकृति अपना रोल प्ले कर रही है यहाँ पर आपकी लाइफ में। तो बहुत सारी सारी चीज़ें जो आपके लिए डिस्टाइन हैं वो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं होंगी, लेकिन आपको खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करना है। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और जब भी लगे चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, या आप एंजाइटी फील कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, जैसे मेरे साथ होता है कभी कभी ऐसे, तो मैं कोई अच्छा सा भजन चला लेती हूँ मैं उसको सुन लेती हूँ, भगवान जी से बैठ के अपने दिल की बात कर लेती हूँ, तो वो थोड़े टाइम में हो जाता है चीज़ें। देखो लाइफ है, चीज़ें फ्लक्चुएट तो होंगी, राइट। और आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फेज से कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, तो इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस होना लाजमी है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। यहाँ पे देखो बटरफ्लाई हैं, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोला था, और सी यहाँ पे बटरफ्लाई भी हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। ऑप्शन 2 आपको बस ये ध्यान में रखना है और सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे ख्याल चलेंगे, हो सकता है किसी टाइम पे बहुत नेगेटिव ख्याल चले, लेकिन आपने क्या करना है, जब भी मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, सिंपली उन्हें पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ले जाओ। शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को शिफ्ट करो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। देखो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हम उनको आने से रोक नहीं सकते, राइट। उसके लिए हमें काफ़ी टाइम काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर कमांड करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ें हो पाती हैं। तो नेगेटिव थॉट आए, कुछ मत करो, सिंपली उसे पॉजिटिव पर ले जाओ। जैसे सपोज कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरी जॉब चली जाए, राइट। ऐसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ये थॉट आया तो इसे दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या हुआ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं और अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कुछ होगा मेरे भले के लिए ही होगा, मेरे अच्छे के लिए ही होगा। मतलब ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको अपने अंदर लेकर आनी है। अनलेश द वाइल्ड विद इन, ये वो एनर्जी नहीं है कि जहाँ पर आप रो डरो, ये उससे काम चलेगा ही नहीं। यहाँ पर आपको एक बोल्ड एनर्जीज में आना पड़ेगा, अपनी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, अपने लिए बोलना भी पड़ेगा, और तैयार भी होना पड़ेगा। बी रेडी, यहाँ पर जैसे मुझे सुनाई दे रहा है, बी रेडी, तैयार हो जाओ। तुम अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फेज में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो। तो ये वो वाला समय नहीं है कि थक जाओ, हार जाओ, रो जाओ, हाय मेरी किस्मत। नहीं, वो ये समय, वो आप लोग उसके लिए बने ही नहीं हो, है ना। जिंदगी भाई देने से पहले आजमाती है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर खुद को प्रूव करना है, रोना धोना तो बिल्कुल नहीं करना, ओके। यहाँ से और देख लेती हूँ। यस, ऑप्शन 2 आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लें। मैंने फ्री रीडिंग सेशन भी किया था, बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाए थे। मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, ओके। सो चलिए अभी यहाँ से लास्ट देख लेते हैं, ऑप्शन 2। The eyes of beauty, positive expectations, clarity। और मैंने कहा ये वाला कार्ड था ना, एयर गार्जियन, कि नेगेटिव थॉट्स को आप आने से तो नहीं रोक पाओगे, लेकिन उन्हें पॉजिटिव की तरफ ले जाकर ही ख़त्म करना है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। जो भी कुछ हो रहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, ऑप्शन 2 आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। तो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश आप लोगों को करनी है। हर चीज़ के कहते हैं ना, 2 पहलू होते हैं, तो बस पॉजिटिव पहलू से आपको चीज़ों को देखना है, ओके। स्प्रिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन, द हॉपिंस। ऑप्शन 2 एंजल्स बराबर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको उनको समझना है। आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको कोई चीज़ बार बार सुनाई दे रही है, कोई मैसेज बार बार ही मिल रहा है। जस्ट
उसकी तरफ अटेंशन लेकर जाओ। वहाँ पर आपके लिए कोई मैसेज है, आपके लिए कोई रास्ता है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग डर भी रहे हैं, है ना। कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, उनको कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। कुछ लोग डर भी रहे हैं और रीज़न ये है कि रूट चक्र स्ट्रांग नहीं है। तो अपने रूट चक्र के ऊपर काम करो भाई, इस पर ध्यान करो। रेड कलर की चीज़ों को कंज्यूम करो। रेड कलर के फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गई, उनको इनटेक करो। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ऑप्शन 2, और जो भी कुछ हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है ना। अपनी कोई भी नोटबुक के ऊपर लिख लो, जो भी कुछ हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है। और इस लाइन को खुद को बार बार ही दोहराओ। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।